कैसा है आपका दांपत्य जीवन? प्रेम विवाह किया या माता पिता की मर्जी से जो उन्होंने आपके लिए चुना उसी के साथ आपने जीवन बिताना स्वीकार किया? कैसा है आपका पार्टनर? ईमानदार या हर दिन आपके घर में कलह का वातावरण बना रहता है? विवाह के बाद से जीवन सुखद हो गया है या ऐसा लगता है कि अब तो जीवन मानो समाप्त ही हो गया है, इससे अच्छा तो बिना विवाह किए हुए रहते? कहीं आपका विवाह आपके जीवन को संवारने की बजाय और जटिल तो नहीं बना रहा? और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो क्या यह कोई संयोग है या फिर आपका जीवन साथी आपके लिए आपका कर्म दंड बनकर के आया है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज पुनः एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस पर हमारी चर्चा पूर्व में भी कई बार हो चुकी है, सप्तम भाव। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। दाम्पत्य जीवन अनुकूल हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन, और दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल हो तो नरक ढूंढने कहां जाना? प्रिय दर्शकों, इस सृष्टि में अगर आप परमात्मा के दंड विधान को एक बार समझने का प्रयत्न करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रकृति ने दंड विधान कितना खतरनाक बनाया है। आपको दंड देने वाला वो बाहर से नहीं, माध्यम बनाता है आपके बच्चे को, माध्यम बनाता है आपके जीवन साथी को। आपके कर्मों का भोग आपको देने के लिए बाहरी कोई नहीं आता, यह बात सदैव याद रखिए। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, यदि यह भाव श्रेष्ठ रहे यानी आपका दांपत्य जीवन सुखद हो तो आप यूं समझ लीजिए कि इस जीवन के जंग को आपने ऐसे ही जीत लिया। और इस भाव से यानी सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर की तरफ से अगर हर दिन कलह, क्लेश, परेशानियां देखने को मिले तो समझ लीजिए अब आपको कोई दूसरा जंग नहीं ढूंढना, आपका जंग जीवन पर्यंत चल रहा है, चलता रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव, इस भाव में बहुत सारे गहरे रहस्य छुपे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, इस भाव को सर्वाधिक रहस्यमय भाव कहा गया है क्योंकि इसी भाव से आयु और मृत्यु का विचार होता है और यह सबसे ज्यादा गोपनीय है, पता किसी को नहीं। वैसे ही अगर देखा जाए तो सप्तम भाव विवाह से पहले का जीवन और विवाह के बाद का जीवन, जैसे ही विवाह हो जाता है उसके बाद एक नई पारी आपकी शुरू होती है और यहां अगर कोई गलत चुनाव हो जाए तो फिर आप खुश नहीं रह सकते, सफल नहीं हो सकते। पूरी जिंदगी आप लाख टैलेंटेड हो, लाख बुद्धिमान हो, अब तक हर जंग जीतते आ रहे थे, लेकिन अब आप यहां से तय कर लीजिए अब आपको कोई जंग नहीं जीतना है। मैं ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं, दोनों के लिए कह रहा हूं क्योंकि सप्तम भाव स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए उनके विवाह का भाव होता है। आज आपको 3 ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं, 3 ऐसे संकेत बताने जा रहा हूं जिनका जन्म कुंडली में उपस्थित होना यह आपके जीवन में सौभाग्य नहीं वरन आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी, इस बात की सूचना है कि अगर वो आपके जीवन काल में आ गया है तो आपके लिए वो कर्म दंड बन करके आया है। और विश्वास रखिए, ये कर्म दंड, ये जो आपका पार्टनर बन करके आया है, इसमें उसका क्या दोष, क्योंकि प्रकृति ने आपके ही कर्मों का दंड आपको दिया है। अब चुनाव उसने सबसे करीबी को कर लिया, आपके पार्टनर को कर लिया। प्रिय दर्शकों, इन तीनों स्थितियों में मुख्य भूमिका शनि, राहु, केतु और शुक्र की है। आइए जाने कैसे बनते हैं योग और क्या सचमुच आपका सप्तम भाव, आपका दांपत्य जीवन और आपका पार्टनर आपके लिए कर्मदंड बनकर के आया है। प्रिय दर्शकों, यहां प्रारंभ में ही 1-2 बातें क्लियर करना चाहता हूं। सप्तम भाव से संबंधित मैंने पूर्व में बहुत से सूत्र बताए हैं,
सप्तम भाव से संबंधित, पूर्व जन्म से संबंधित बहुत सी बातें आपको मैंने बताई है। अगर मैं किसी के लिए ये सूत्र बता रहा हूं और किसी की कुंडली पर यह घटित होता है और आपको अब ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में जो कि मैं सूत्र बताऊंगा वो घटित तो होगा, अब आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आपका पार्टनर तो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर देता हूं, इसको जरा समझने का प्रयत्न करिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, स्त्री हो या पुरुष, तो विश्वास मानिए, इस सूत्र का नाम ही है कर्म दंड, अर्थात ये आप ही के कर्म है। प्रकृति ने सिर्फ माध्यम चुना है। एक सीधा सा तर्क और समझ लीजिए, ताकि इस विषय को समझते हुए आप अपने पार्टनर को दोष देने से बच सकें। चलिए, विवाह के समय पार्टनर का चुनाव करने का ऑप्शन होता है। क्या बच्चे के समय बच्चे का चुनाव भी आप कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि आप अपने बच्चे का चुनाव करिए? निसंदेह गर्भाधान का मुहूर्त होता है, लेकिन क्या यह संभव है कि आप अपने बच्चे का चुनाव करिए, बच्चे के व्यवहार का चुनाव करिए? क्या यह संभव है? वो बच्चा तो आप ही का है। आत्मा जायते इति पुत्र, पुत्र शब्द का अर्थ यहां प्रायः लोग पुत्र से लेते हैं, मैं दोनों के लिए कहा करता हूं, पुत्र पुत्री दोनों। और जब आपका बच्चा आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जहां आप कई बार तो समाज में खड़ा होने के लायक नहीं रह जाते, क्या आपने ये खुद चुना था? क्या आप चाहते थे कि ऐसा आपका बच्चा करे? नहीं। पार्टनर के मामले में भी आपका यहां कोई दोष नहीं, जैसे बच्चे के मामले में। प्रकृति का यह दंड विधान है, उस सबसे करीबी को दंड देने के लिए चुन लेती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु या शनि का यदि योग बन जाए, युति संबंध बन जाए, तो यह विवाह का जो संबंध होता है वो आकर्षण, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआती दौर में लगता तो आकर्षण है, लेकिन भीतर से यह भारी उलझाव है, उलझन है। राहु या शनि का संबंध कुंडली के सप्तम भाव में हो तो जातक का वैवाहिक जीवन ऐसे बंधता है जैसे कोई अदृश्य करार हो चुका है। राहु वैवाहिक जीवन को रहस्यमयी और स्वार्थपूर्ण बनाते हैं और वहीं ऊपरी ऐसा आकर्षण देते हैं कि कई बार आप उस विवाह को मना भी नहीं कर सकते। तो ही शनिदेव संबंध को बोझ बना देते हैं, दायित्व में बदल देते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि तुला लग्न की कुंडली है, उदाहरण से समझिए, और सप्तम भाव में राहु बैठे हों, तो विवाह में वासना, असुरक्षा और भ्रम का खेल जीवन पर्यंत चलता है। पार्टनर शब्दों में प्रेम व्यक्त भी करे, पर उसका व्यवहार संदेहास्पद होता है। ऐसी स्थिति में यदि शनिदेव सप्तम में हो तो भावना भी नहीं होगा और वो विवाह दायित्व प्रधान हो जाएगा। जहां प्रेम तो होगा नहीं, वो वैवाहिक जीवन एक कर्तव्य मात्र रह जाएगा, जहां दोनों के दोनों अपने जीवन को ढो रहे होंगे। सप्तमेश यदि कुंडली के अष्टम अथवा 12वें भाव में जाकर के बैठे हों और ऊपर से कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों के दोनों पीड़ित हों, तो आपके जीवन काल में आपके दुख का सबसे बड़ा माध्यम ही आपका पार्टनर बनेगा। फिर से सुनिए, सप्तमेश यदि कुंडली के अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो और ऐसी स्थिति में कुंडली में शुक्र और चंद्रमा पीड़ित हो सकता है शुक्र और चंद्रमा ही आपके सप्तमेश बनकर अष्टम अथवा द्वादश में हो, तो समझ लीजिए आपका लाइफ पार्टनर ही आपके जीवन में आपके सबसे बड़े दुख का माध्यम बनेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तमेश का कुंडली के 8वें या 12वें भाव में होना दांपत्य जीवन में संघर्ष बना करके रख देता है। खास करके अगर शुक्र जो प्रेम के कारक हैं और चंद्रमा यदि शनि इत्यादि से पीड़ित हो जाएं, तो संबंध में मिठास नाम की कोई चीज तो रही नहीं जाती, वैवाहिक जीवन बोझ बन जाता है। उदाहरण से समझिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली और 12वें भाव में शुक्र जाकर के बैठे हों और शुक्र किसी पापग्रह इत्यादि से दृष्ट हो, तो समझ लीजिए कि आप अपने पार्टनर पर चाहे जितना भरोसा कर लीजिए, आपका पार्टनर ही धोखे का कारण बनेगा। ऐसे संबंधों में अक्सर कोई ना कोई गुप्त पीड़ा, असंतोष जीवन भर चलता रहता है। ऊपर से सप्तमेश अगर वक्री हो, नीच के हो या केतु के साथ युति संबंध में हो, दृष्टि संबंध में हो, तो विवाह में धोखा मिलता है, चाहे लाख आपने प्रेम विवाह ही क्यों न किया हो। यह इस बात की सूचना है कि पूर्व जन्म में आपने भी अपने पार्टनर को अधूरा छोड़ा था, पूर्व जन्म में आपने भी अपने पार्टनर को धोखा दिया था। फलतः इस जन्म में आपका पार्टनर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनेगा। शुक्र यदि कुंडली में नीच के हों, किसी भी कुंडली में, और ऐसे नीच के शुक्र सप्तम से संबंध बना रहे हों, तो व्यक्ति को संबंधों में बार बार समझौता करना पड़ता है। ऐसे नीच के शुक्र के साथ यदि केतु का संबंध बन जाए तो जीवन साथी से जुड़ाव रहे भी
तो वो एक ऐसा संबंध होता है जहां दांपत्य जीवन में एक ही बेड पर दो सन्यासी सो रहे हों। प्रिय दर्शकों, मकर लग्न की कुंडली है मान लीजिए, और ऐसे मकर लग्न की कुंडली में शुक्र नीच का होकर के सप्तम भाव में बैठ जाए, शुक्र पीड़ित होकर के सप्तम भाव में बैठ जाए, राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो जाए, शनि से संबंध बना लें, तो जीवन साथी के साथ संबंध या तो जुड़ ही नहीं पाता या चल ही नहीं पाता। वैसे भी मैं कहा करता हूं कि कर्क, मकर, सिंह, कुंभ, इनके दांपत्य जीवन बहुत सुखद नहीं होते हैं। मान लीजिए इन सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, तो ये तय जानिए कि आपके जीवन काल में ये जो दांपत्य जीवन से संबंधित परेशानी चल रही है, ये खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कर्म दंड है। अब सवाल उठता है कि ये विषय मैंने पूर्व में भी आपको बताया हुआ है। भाई, राहु शनि का संबंध कई बार हमारी चर्चा इस विषय पर हुई है। आज इस विषय में खास क्या है, क्यों इस विषय को मैं दोबारा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं? प्रिय दर्शकों, मैं किसी की कुंडली का अध्ययन कर रहा था, जहां यह बात जब मैंने उनको समझाई, क्योंकि वहां दोनों के दोनों उपस्थित थे और दोनों इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि हमारे बीच अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है, अब लगता है कि आज टूट जाए, जबकि उनके विवाह को लगभग 18-19 साल हो चुके थे। तब मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके दांपत्य जीवन में विवाह के इतने साल बीतने के बाद भी ये चल रहा होगा और अनवरत चल रहा है। तब मैंने उन दोनों को समझाया कि इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं, आप दोनों के जीवन में ये चल रहा। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर पत्नी ऐसा कर रही है और पति पीड़ित हो रहा है, पति ऐसा कर रहा है, पत्नी पीड़ित हो रही है, अरे दोनों ही केस को ले लीजिए। मान लीजिए कि पति पीड़ित हो रहा है, पत्नी वो कहता है पत्नी मुझे मेरी पीड़ित कर रही है, लेकिन दांपत्य का सुख तो उसको भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि कभी भी ऐसा हो नहीं सकता ना कि दो जीवन साथियों में, अगर कई बार यहां पर कई स्त्रियों से मैं पूछता हूं या पुरुषों से भी पूछता हूं, स्त्रियों का यहां ज्यादा मसला मेरे सामने आता रहा है, उनका कहना है कि नहीं मैं दुखी हूं, तो खुशी हैं, वो तो बाहर खुश रहते हैं, उनके बाहर बहुत सारे संबंध है, वो खुश हैं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो सुखद दांपत्य की गणना में हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति भी अधूरा है, वो व्यक्ति भी खुश नहीं हो सकता। हो सकता है आप क्रोध के मारे आपको ऐसा लगता हो कि वो खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कर्म दंड बनकर के एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और ये प्रकृति द्वारा एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से आप दोनों को खड़ा कर दिया गया है, जहां आप सामने वाले की परीक्षा ले रहे हैं, सामने वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। संभवतः इस रिश्ते में अगर प्रेम शुरुआती दौर में हो भी, तो वो प्रेम गायब हो जाता है। अब जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि विवाह के 19 और 20 साल बीत जाने के बाद अब विवाह तोड़ने जैसी बात आप नहीं कर सकते। फिर जब प्रकृति ने कर्म दंड ही दिया हुआ है, तो कर्मदंड अगर बीच में छोड़ेंगे तो फिर लौटेगा, तो यही पूरा करना होगा। यहां जरूरी है आत्ममंथन करने की। अगर विवाह बोझ लग रहा है, तब भी यह ध्यान रखिए कि प्रकृति ने आपको दंड दिया है। संभव है कि आपको जीवन साथी के साथ होते हुए भी बहुत अकेलापन महसूस होता हो, विवाह सिर्फ समझौता हो, सिर्फ त्याग हो। यह आपकी कुंडली का योग है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने जो सामान्य 2-3 पॉइंट बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव का पाप कर्तरी योग में होना, सप्तम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि विशेष करके शनि, राहु, सूर्य की दृष्टि का होना, सप्तमेश का 8वें और 12वें का संबंध आपने सुनी लिया है, सप्तमेश का षष्ठ में होना, शुक्र का पीड़ित होना पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में गुरु का पीड़ित होना, चंद्रमा का पीड़ित होना दोनों की कुंडली में, नौमांस में शुक्र का नीच होना, नौमांस में सप्तम भाव का पीड़ित होना, नौमांस के लग्न में किसी पापक ग्रह का होना दांपत्य जीवन को खराब कर देता है। इनमें से कोई भी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है, अथवा जन्म कुंडली के सप्तम में शनिदेव बैठे हैं, राहु बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं दांपत्य जीवन पीड़ित हो जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र बैठे हुए हैं सप्तम में, चंद्रमा बैठे हुए हैं सप्तम में और पापक ग्रह से दृष्ट या युक्त हैं। स्त्री की कुंडली में शुक्र गुरु बैठे हुए हैं और पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हैं। मंगल बैठे हुए सप्तम में, पापक ग्रह से दृष्ट या युक्त हैं, तो आपका दांपत्य जीवन कहीं ना कहीं एक तरह से समझौता जैसा होगा। लेकिन इसके लिए शास्त्र कहता है ये कर्म दंड है, जहां प्रकृति ने एक दूसरे के लिए आप दोनों को चुना है और आप दोनों एक दूसरे के लिए माध्यम बने हुए हैं। एक दूसरे को दंड देकर के इसको समाप्त किया जा सकता है। अब सवाल उठता है, तो फिर हम लड़ते रहें 20 साल, हमारा जीवन और जितना चल रहा है हम लड़ते हुए ऐसे जीवन काटे?
पहला तो यह है कि आत्ममंथन करें। प्रकृति ने यहां दंड भोगने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ यहां खड़ा किया है, न कि वो लड़ने के लिए। आप दोनों एक दूसरे का सम्मान शुरू करें। अब यहां भी आकर के अगर आप यही करते हैं कि अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, तो आप विश्वास मानिए एक नया कर्मदंड आप तैयार कर रहे हैं। यानी प्रकृति को पता है कि आपको मौका दिया था कि इस बार सह लो और सुधार लो, लेकिन आप तो एक नया कर्मदंड बना रहे हैं। तो अभी के अभी अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा बनाए व्यवहार कि एक नया कर्मदंड न बने। अब सवाल उठता है कि क्या कोई भी उपाय है जो इस वैवाहिक जीवन को सुखद बना दे? प्रिय दर्शकों, इसमें जितने भी उपाय मैंने बताए हैं, प्रायः बहुत सारे उपाय पूर्व में आपको बताए हैं और आप उनमें से कोई भी एक उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय है गो सेवा। गाय को पति पत्नी दोनों जब भी खुश हों, मैं ये भी नहीं कहूंगा दिन का निर्धारण करें, जब भी आप दोनों खुश हों, जब आप दोनों के बीच संबंध अच्छा लग रहा हो कि नहीं आज का दिन तो ठीक है, आज हम सुबह से लड़े नहीं हैं, तो दोनों अपने हाथों जाकर के गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाइए। ऐसा जरूर करिए। और पुरुष शुक्रवार का और स्त्री गुरुवार का व्रत करे तो जरूर दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। और सबसे जरूरी है आत्ममंथन। यहां विषय उपाय का था ही नहीं, यह बताने का था कि एक कर्मदंड है और यह बहुतों के साथ हो रहा है। मैं किसी एक की कुंडली को देख करके नहीं आया हूं, बहुत लोगों की ऐसी कुंडली जो उम्र के बहुत अधिक पड़ाव पर चले गए हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा चल नहीं पा रहा, हम तोड़ लेते हैं। और उससे होगा क्या? आप बच थोड़ी जाएंगे, फिर लौटेंगे, फिर यही भोगेंगे। इससे अच्छा है इसी समय मंथन करें और इस कर्मदंड को भोग लें, दोनों के दोनों भोग लें, क्योंकि प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया हुआ है एक दूसरे की परीक्षा के लिए। आशा करता हूं आज का विषय आपके समझ में आया होगा। यह विषय बड़ा गंभीर है और हर जगह इस तरह की कहानी है। बचाव इसी में है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। मुझे इजाजत दें, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।